मेरा नमस्कार। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हिंदू राष्ट्र शक्ति की तरफ से बुलाया गया है। आप लोगों को इतना शॉर्ट नोटिस में बुलाने के बाद आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इस मुद्दे पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं कि कुछ दिनों से आप लोग सोशल मीडिया में ये चीज़ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने एक प्रपोज़ल होम मिनिस्ट्री को भेजा है कि इंडिया के कुछ जेलों में से, जैसे कि जयपुर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ में जो टॉप गैंगस्टर्स है उसमें से एक नाम सभी परिचय है, इस नाम से लॉरेंस बिश्नोई। इन सभी गैंगस्टर्स को अंडमान जेलों में शिफ्ट करने का एक प्रपोज़ल NIA ने होम मिनिस्ट्री को भेजा है। अभी होम मिनिस्ट्री से उसके ऊपर जो कार्रवाई चल रहा है, अभी तक उसके ऊपर कोई ऑर्डर ऐसा आया नहीं है, लेकिन इसी सिलसिले को लेकर अंडमान में अभी सारा जगह पब्लिक के बीच में बातचीत चल रहा है कि अगर वो गैंगस्टर आएंगे अंडमान में तो अंडमान का परिस्थिति क्या होगा। इसी सिलसिले में हिंदू राष्ट्र शक्ति की तरफ से मैं और अंशुमन भाई अभी कुछ दिन पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सर से मिले थे। मिल के अपना एक लेटर उन्हें सबमिट किया, अपना एक कंसर्न हमने पुलिस डिपार्टमेंट के सामने जाहिर किया और साथों साथ हमने होम मिनिस्ट्री और PMO को भी इसके बारे में चिट्ठी पत्र लिखा है। हमारा ये कहना है कि अगर गैंगस्टर अंडमान आएंगे, वो टॉप लेवल के गैंगस्टर्स है, उनका सारा जगह चैनल से सारा जगह उनका अपना एक सेटिंग है। अगर अंडमान आएगा तो अंडमान का माहौल ख़राब होगा। तो इसी सिलसिले में हम ये बोलना चाहते हैं कि सदर्न ग्रुप ऑफ जितने भी स्टेट्स हैं जो कि NIA ने ऑलरेडी प्रपोज़ल में दिया है कि केरला जेल हो या फिर वेस्ट बंगाल हो या फिर तमिलनाडु जेल में शिफ्ट किया जाए, लेकिन साथों साथ NIA ने ये भी कहा है जो कि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलने में थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो यूनियन टेरिटरी होने के नाते, जो कि अंडमान यूनियन टेरिटरी में आता है और होम मिनिस्ट्री के डायरेक्ट अंडर में आता है, इसी रीज़न से अंडमान को चुना गया है। हमें अपने अंडमान पुलिस, अपने सिक्योरिटी एजेंसीज़ पर पूरा भरोसा है, लेकिन अंडमान जेल में अगर उनको शिफ्ट करेंगे, जो कि पात्रापुर में नहीं रखेंगे हमारे हिसाब से, उन्हें अलग ही रखा जाएगा, लेकिन वो अगर अंडमान आएंगे तो उनके लोग भी अंडमान आएंगे। जब आएंगे तो धीरे धीरे अंडमान का माहौल ख़राब होगा। वैसे भी लॉरेंस बिश्नोई को मीडिया ने बहुत हाइक दे दिया है। उन्होंने सलमान खान को मारने का जो धमकी दिया है, उन्होंने तो ओपनली बोला है कि उनका सपना है सलमान खान को मारना है। जो भी है, मीडिया ने उन्हें बहुत हाइक दे दिया है और इस वजह से जो यंगस्टर है उनसे बहुत प्रभावित हुए हैं। वो जब अंडमान आएंगे तो हमें ये डर लग रहा है कि जो यंगस्टर्स है, वैसे भी आज के डेट में अंडमान में सभी को पता है ये मैथ को लेके पुलिस डिपार्टमेंट, प्रशासन सब परेशान है, ये जो ड्रग्स को लेकर। अब ये इतने बड़े डेडली गैंगस्टर्स अंडमान में आएंगे तो इसका माहौल डेफिनेटली अंडमान का माहौल ख़राब होगा, यंगस्टर्स इसमें बिगड़ेंगे। और इसमें हमारा जो नेशनल जो सिक्योरिटी है, जो अंडमान जो कि एक ऐसा जोन में आता है, सभी जानते हैं यहाँ में तीनों कमांड, तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को मिला के एक कमांड बनाया गया है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए। तो वो भी एक बहुत बड़ा थ्रेट रहेगा, क्योंकि हमारा जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, बर्मा है, ताइवान है, बहुत नज़दीक पड़ता है। तो इनका जो मोड ऑफ ऑपरेशन और इनका जो गैंग्स के लोग हैं, इनको रोकने का मेन ही कारण ये है कि इनको अंडमान जेल इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि जेल से बैठे बैठे ऑपरेट कर रहे हैं। तो अंडमान का जेल से भी बैठ के ऑपरेट करेंगे नहीं, ऐसा इसका कोई गारंटी तो ले नहीं सकता। तो हमारा होम मिनिस्ट्री से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ कंसीडर करिए इनको और कहीं स्टेट गवर्नमेंट में कहीं शिफ्ट करने के लिए। इतने रिमोट आइलैंड्स में भेजना, हमारा अंडमान एक शांत जगह है जहाँ पे सभी धर्म के लोग मिलजुल के रहते हैं। यहाँ कोई किसी को अगर एक थप्पड़ भी मारता है तो 10 दफ़ा पहले सोचता है, क्योंकि यहाँ के लोग सभी लोग लॉ की बहुत इज्जत करते हैं, कानून की इज्जत करते हैं। लेकिन यहाँ अगर ये ऐसे तरह के क्रिमिनल्स आएंगे तो यहाँ का माहौल ख़राब होगा और निश्चित ही अंडमान का सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान लगेगा। तो इसी मामले में मेरा ये जो बोलना था, अभी मैं अंशुमन भाई से बोलूँगा कि आप अपना विचार रखें। नहीं, बिल्कुल राजेश भाई ने जो भी आपको कन्वे किया है ये पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल सही है। और रही बात हमारे आइलैंड और नेशनल सिक्योरिटी की, ये तो सबसे बड़ा जो आज तक अंडमान और निकोबार में जो भी क्राइम्स हुआ है, माइनर या मेजर, वो लेवल में नहीं हुआ है कि हम इसको एक नेशनल इशू करीब बना सके। लेकिन ये गैंगस्टर जब यहाँ पे आएंगे वो वाकई में अपना सिंडिकेट यहाँ पे बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि ये इतिहास गवाह है कि ऐसे लोगों का जो है मतलब खात्मा ही एक रास्ता होता है। अदरवाइज़ इनको पालना पोसना हम देश के लिए और देशवासियों के लिए बहुत ख़तरा पैदा करता है।
तो खैर ये नेशनल लेवल की बात है, लेकिन मैं अपने अंडमान तथा निकोबार आइलैंड के लिए जो मैं कंसर्न रखता हूँ वो यही है कि ये गैंगस्टर्स जो है अंडमान एंड निकोबार में डिप्लॉय ना किया जाए। यहाँ के यूथ्स जो है ऑलरेडी जो है ऐसे प्रभाव से जो है इंस्पायर्ड रहते हैं, और अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में ऐसा कोई वाक़या या फिर ऐसा कोई इंटेंशन हम लोगों में नहीं है कि हम किसी का मतलब आतंकी या फिर कोई इस प्रकार का कार्रवाई करें मेनलैंड में, जिससे कि हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड का नाम ख़राब हो। ये गैंगस्टर्स यहाँ पे अगर आएंगे, सिंडिकेट्स बनाएंगे, तो यहाँ के बहुत पॉसिबिलिटी है कि हमारे अंडमान के यूथ्स जो है उनको हायर करके बाहर में अपना ख़राब या फिर एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के लिए हायर करेंगे, और ये भी बहुत बड़ा सोचने का विषय है। और हम हिंदू राष्ट्रीय शक्ति के तरफ से हम ये जो गैंगस्टर्स को अंडमान जेल में लाया जा रहा है, इस बात का बहुत निंदा करते हैं और अपोज़ करते हैं। हम अगर हो सकेगा तो हम हिंदू राष्ट्रीय शक्ति की तरफ से हम लोग मार्च भी निकालेंगे और इसके अगेंस्ट में, और होम मिनिस्ट्री और अंडमान तथा निकोबार के एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारा हाथ जोड़कर प्रार्थना रहेगा कि इस चीज़ को गंभीर से ले, और जो भी कार्रवाई इसके ऊपर कर सके उनको ना लाने की वो कार्रवाई शुरू करें, अभी से शुरू करें, क्योंकि ऑर्डर आने के बाद जो है हमें ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा इस चीज़ को हटाने के लिए। बट अभी से अगर हम लोग शुरू करेंगे तो मेरा विश्वास है कि होम मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री लेवल में जो ये सोच रहे हैं, इसका ऊपर में जो है कार्रवाई होगा। ये गैंगस्टर्स को लेके आ रहे हैं, जब इधर आ जाए तो आप लोग जैसा बोल रहे हैं कि लोग भी यहाँ पर आएंगे। अंडमान में आपने बोला जैसे कि मैथ का बहुत बड़ा इशू है। म्यांमार जो है मैथ के लिए बहुत ज़्यादा इनफेमस हो गया है। मैथ लैब जो है म्यांमार से काफ़ी ऑपरेटर है, हमारा सबसे नज़दीकी। क्या आपको लगता है इन गैंगस्टर्स के आने से और इनके पीछे जो है इससे रिलेटेड जो लोग हैं वो जब आएंगे तो अंडमान निकोबार की मैथ और बाकी लीगल ड्रग्स का एक हब बन सकता है, ट्रेडिंग हब, क्योंकि बहुत ईजी है यहीं से, जहाँ से किसी भी कंट्री में जो है मैथ वगैरह होता है। बिल्कुल, क्योंकि ये गैंगस्टर छोटे मोटे गैंगस्टर नहीं है। आप सोचिए, जिसके बारे में पूरा देश का डिफेंस सिस्टम सोच रहा है, ये कोई आतंकवादी से कमती है ही नहीं इन लोग। और सबसे बड़ा बात है कि इनका जो सिंडिकेट रहता है ये नेशनल लेवल में नहीं रहता है, ये आपका जितना भी इंटरनेशनल गैंग्स हैं उनके साथ में बहुत अच्छा साझा रहता है इनके साथ में, ताकि इनका जो फिनेंस जो है ये स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, मर्डर्स, कॉन्टैक्ट क्राइम्स, ये सब में डिपेंडेंट रहता है 101%। और वाकई में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एक ऐसा जोन में आता है जिससे जुड़ा हुआ बहुत नज़दीकी कंट्रीज़ है, और ये ऐसे कंट्रीज़ है जिसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत एक्टिव रूप से रहते हैं, और वाकई में ऐसे गैंगस्टर्स का लिंक वैसे देशों के साथ में होगा, और इसके ये भी बहुत बड़ा खतरा है हमारे अंडमान एंड निकोबार यूथ्स के लिए। सर, क्या आपके पास कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि ये चाहे जो प्लान एनआईए ने दिया था या अप्रूव हो गया एमएचए से, या कोई डेट फिक्स किया गया है कि कब इस गैंगस्टर्स को यहाँ पे लेके आएंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हमारे पास भी नहीं है, हमें भी उतना ही जानकारी जितना आप लोगों को है। लेकिन हम थोड़ा आगे बढ़ के इसको पहले ही इसका जो इश्यूज़ और जो थ्रेट हमारे आइलैंड को है वो समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और आप सबका ही साथ इसमें चाहिए। हमारे यहाँ पे जो भी यूथ्स हैं वो ऑलरेडी ड्रग्स और छोटे मोटे एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इनका दायरा इतना बड़ा हो कि उनके पेरेंट्स, उनके घर वालों के साथ साथ हमारे आइलैंड्स के लिए भी बहुत बड़ा थ्रेट बन जाए। ये चीज़ को हम इजीली रोक सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम रोक नहीं सकते हैं, बस यही है कि जो डिसीजन लिया जाएगा वो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। आप लोग खुल के बाहर आए हैं, फर्स्ट टाइम किसी ने बोला है इस चीज़ को लेके कि इस तरह के जो गैंगस्टर्स हैं उनको अंडमान में नहीं आना चाहिए। एनएचए का ऑर्डर है, एनएचए ने डिसाइड किया, फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं सोच तो रहे हैं। उसी एनएचए की बीजेपी पार्टी के लोग यहाँ पर बैठे हैं, अंडमान के हैं, अंडमान के लोग हैं, लोकल्स हैं, जानते हैं अंडमान का माहौल, उसके बावजूद भी उनकी तरफ से कोई
अपोज ऐसा कुछ क्यों नहीं आ रहा है? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या वो क्यों वॉइस रेज नहीं कर रहा है इस चीज़ को लेकर? नहीं मैम, देखिए अपोज इस बारे में एक्चुअली हम लोग काफ़ी लीडर्स और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोगों से हम लोग डिस्कस किए थे और सबका एक ही राय है। हम सबका जो सोच हम लोग कन्वे किए थे उनके साथ में, इवन ये लेटर और ये कार्रवाई करने से पहले हम कई पुलिस ऑफिसर से भी मिले, तो सबका कंसर्न तो है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा भी सुराई मिल रहा है कि अगर हमारे डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग मानते हैं, अगर उन पर हम भरोसा करते हैं, तो फिर इतना टेंशन क्यों है? इसका भी हम जवाब देना चाहेंगे। ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। हमें हमारे डिफेंस और पुलिस सिस्टम में बहुत गर्व से भरोसा है, लेकिन जो वाक़या, जो इंसिडेंट अंडमान में कभी हुआ नहीं है, ना हो सकता है, ऐसा सोच रख के हम आगे बढ़ते हैं, उसको पर्पसफुली हम बिगाड़ नहीं सकते हैं। हाँ, विदाउट नोइंग एनीबडीज़ कंसर्न, अगर ऐसा कुछ हादसा होता है तो हम इसमें एक्शन ले सकते हैं, डिपार्टमेंट्स वैसा एक्शन ले सकते हैं, लेकिन क्या है, ये हमारा ऑल प्रिपेयर्ड एक्टिविटी रहेगा, जिसमें कि हमें पता है कि वो गैंगस्टर्स यहाँ आएंगे तो यहाँ पे उनके जो साथी है, मेंबर्स है गैंग्स के, वो यहाँ पे डेरा डालेंगे। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो आपको पता है, यहाँ पे जो टूरिज़्म सेक्टर बहुत एक्टिव है, तो एज ए टूरिस्ट यहाँ आएंगे, यहाँ पे जगह लेंगे, अपना गैंग्स बनाएंगे, लोकल यूथ्स को इन्वॉल्व करेंगे। वैसे भी उन लोग ड्रग्स से बहुत प्रभावित हैं, तो ड्रग्स देंगे, धीरे धीरे आर्म्स भी देंगे। तो ये जब हम जानते हैं पॉसिबिलिटीज़, ये जान के भी अगर ये स्टेप्स लें तो ये बेवकूफ़ी होगा। तो यस, हमें स्ट्रांगली अपोज करना चाहिए। आप लोगों ने जब शुरुआत की तो आपने कहा था कि हम उन्हें पात्रापुर जेल में नहीं रखा जाएगा। जहाँ तक हम जानते हैं, यहाँ पे किसी भी क्रिमिनल को रखा जाता है तो वो पात्रापुर जेल में ही रखा जाता है। अगर इन गैंगस्टर्स को लाए तो पात्रापुर में ना रखे तो कहाँ रखे? मैडम, इनको देखिए, ये तो हमारा एक एजम्पशन है कि ये टॉप गैंगस्टर्स है, इनको तो नॉर्मल कैदियों के साथ तो नहीं रखेंगे। जहाँ तक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एक एजम्पशन है कि इनको अलग सेल, अलग फैसिलिटीज़ में रखा जाएगा, अलग, सबसे अलग। लेकिन बात ये है कि अंडमान में अभी तक छोटा मोटा ड्रग, छोटा मोटा मर्डर होता था। इनके आने के बाद हमारा यही कंसर्न है कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, फिर एक्सटॉर्शन, थ्रेट्स, ये सब बढ़ जाएगा अंडमान में। आज तक ऐसा हुआ नहीं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जब वो ऑपरेट कर सकते हैं जी, आपको नहीं लगता कि अंडमान में रहने को? डेफिनेटली अंडमान में जैसा पता नहीं क्यों हमारे मिनिस्ट्री से ऐसा सोच है। मेरे ख्याल से अगर आप लोकली थोड़ा सर्वे करेंगे कि यहाँ पे क्राइम करना बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पे वो इंटेंशनली सोचना वो आदत है ही नहीं यहाँ के डिफेंस सिस्टम या फिर पुलिस देख लीजिए, क्योंकि इतने उन लोग जो लेवल में क्राइम करते हैं वो लेवल में यहाँ पे वो आदत है ही नहीं, वो प्रैक्टिस है ही नहीं। तो मेरा ये भी कंसर्न है कि यहाँ वो एक्टिविटी समझते समझते भी इतना लेट हो जाएगा कि हम बहुत कुछ खो सकते हैं। सर, क्या आपको लगता है, क्योंकि ये न्यूज़ तो जो है नेशनल मीडिया ने काफ़ी प्रोमिनेंटली जो है डिस्प्ले किया था जी, इसमें लॉरेंस बिश्नोई को सबसे बड़ा गैंगस्टर बताया जा रहा था और बाकी जो गैंगस्टर हैं उनको, क्या आपको लगता है इतना नेशनल न्यूज़ होने के बाद अगर उनके लोगों को यहाँ पे आना होता, अभी तो आके डेरा जमा के जो है एक सेटअप ना कर लेते, तो मतलब क्योंकि न्यूज़ नेशनल मीडिया में ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया फ्लैश हो, तो क्या अब उनके लोग यहाँ पर अब तक पहुँच नहीं गए होंगे डेरा डालने के? कोई दौरा ही नहीं है, कोई दौरा ही नहीं है। आप जो अभी कंसर्न प्रेजेंट किए, ये वाकई में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पे सेटअप हो चुका होगा। अगर ये खबर कंफर्म हो जाए कि हाँ उन लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो 100% जो है अभी यहाँ पे शुरू हो गया होगा। ठीक है, एनआईए का मेन मकसद है इनको जेल से बैठ के जो अपना गैंग ऑपरेट करते हैं उस चीज़ को रोकने का। उसी रीज़न से उन्होंने एमएचए को ये प्रपोजल दिया है कि इनको उनका जो सिटी है, जैसे जयपुर, जो जेल है सर, नॉर्दर्न स्टेट्स का वहाँ से हटाया जाए। तो ऑप्शंस और भी है। फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होने की क्या जरूरत है वहाँ पे क्राइम कराने के लिए? वैसे भी तो जेल से ही ऑपरेट करते हैं। नहीं, फ़ोन के माध्यम से होता है, लेकिन फ़ोन किसी ना किसी एक ह्यूमन बीइंग को तो करना है ना। तो मेरा ये भी कंसर्न है कि अभी वहाँ के जो गैंगस्टर्स है वो वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट्स के अंदर में या फिर इंटेलिजेंस के अंदर में जो है पहचान बना चुके हैं, उनके चेहरा को जानते हैं, वो कोई भी एक्टिविटी में जाएंगे तो उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेस्ट होगा कि हमारे अंडमान के यूथ्स को अगर ये मैनिपुलेट किया जाए और वही कार्रवाई के लिए अंडमान के लोगों को वहाँ पे भेजा जाए, तो इससे बड़ा थ्रेट और क्या हो सकता है अंडमान के लिए। तो
तो ये तो पॉसिबिलिटीज़ 101% है। अगर ये चीज़ को यहाँ पे परमिट किया गया तो हम जो प्रॉब्लम्स बोल रहे हैं ये डेफिनेटली आएगा। अगर कोई बोल दे कि वो गारंटी लेता है कि यहाँ पे नहीं आएगा तो हम अपना स्टेटमेंट वापस ले सकते हैं।